आप कट करिए, आप काटेंगे वोट तो सुनाई देगा, बोलिए। चलिए हम लोग जीत रहे हैं, बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। बदलाव होगा, बदलाव होगा, बदलाव होने जा रहा है, बदलाव होने जा रहा है। चलिए सरकार बना रहे हैं, चलिए बदलाव होने जा रहा है। पूरी बात रिपीट कर रहे हैं, बदलाव होने वाला है, बदलाव होने वाला है, बदलाव होने वाला है। सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि अगर ये जो कॉम्बिनेशन है, आप इसको किसी का आप कहिए कि अमित शाह की चाणक्य नीति है, जो भी है ये इफेक्टिव हो सकती है। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा बिहार इलेक्शन में। आप मान के चलिए 63 कंस्टिट्यूएंसीज कोई छोटी बात नहीं होती है बिहार में। 63 कंस्टिट्यूएंसी 4 बार लगातार परास्त हुए थे। अरे आपको पिछले चुनाव में 63 सीट नीचे हो गए थे। चलिए आप भी अभी भी चाणक्य बोल रहे हैं, कुछ थोड़ा मैं तो फिर से प्ले करूंगा तेजस्वी ने जो कहा। बोल दीजिए। अरे एंकर्स मैं वापस इंक्रीज किया था 240 सीट। चलिए अभी 1 मिनट बाकी है। अच्छा अभय जी अभी पॉलिटिकल एनालिसिस बंद करेंगे, सीधे हमारे एंकर सलोनी, राम, ऐश्वर्या, मृदुल और मैं आपको नतीजे दिखाएंगे। 2 मिनट बाकी है। ऐश्वर्या, बहुत बड़ा चुनाव है, एलजेपी बहुत क्रिटिकल फैक्टर है, चिराग पासवान बहुत क्रिटिकल फैक्टर है, बहुत सारी सीटें इस बार मृदुल जहां पे 2% से कम मार्जिन है। बिल्कुल, आप अलौली ले लीजिए, अलीनगर ले लीजिए, अड़ा ले लीजिए, ये सारी सीटों पर मार्जिन 2% से कम है। इस बार आप देख लीजिए, भोरे देख लीजिए, हिलसा देख लीजिए, कुरहानी देख लीजिए, मैथानी देख लीजिए, सारे कंस्टिट्यूएंसीज है। मैथानी में तो जहां पे एलजेपी वर्सेस जेडीयू हुआ था, मार्जिन 0.2% की थी, बहुत कम, 0.2% की थी। इस बार इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है एलजेपी। औरंगाबाद ले लीजिए, हाँ जी बोलिए, धौरैया ले लीजिए, झाझा ले लीजिए, मैं तो लिस्ट मेरे पास अनगिनत ऐसी सीटें हैं बिल्कुल जहां के मार्जिन बहुत वेफर थिन मार्जिन है, कुछ भी हो सकता है। और ये आगे ले जाइए मृदुल, ऐश्वर्या बोलिए, आगे ले जाइए। बड़ी बड़ी सीटें बता देता हूं इस समय। हॉट सीट कौन कौन सी है? कुटुंबा है, बेतिया है, गयाजी शहर है, धमदा है, नबीनगर है, इमामगंज है, काराकाट है, सासाराम, कदवा, पूर्णिया, करगर और गोविंदगंज बिस्फी। यहां पर जबरदस्त फाइट है और ये वीआईपी सीट है। ऐश्वर्या बिल्कुल, और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि इस समय अगले 2 मिनट के अंदर पहले रुझान शुरू होंगे, बैलेट पेपर खुलने शुरू होंगे अगले 2 मिनट के अंदर, इससे ज्यादा नहीं। राम बिल्कुल, और 11 सीटें पिछली बार ऐसी थी जहां पर जो अर्नब बता रहे 1000 से कम मार्जिन था। 11 सीटें ऐसी थी और आप 22 सीटें अगर जोड़ेंगे तो 5000 के अंदर मार्जिन था। यह बता रहा था कि कितना कांटे का चुनाव पिछली बार हुआ था। और इसमें खास बात यह है कि जिन सीटों पर 5000 से कम मार्जिन था, ऐसी 12 सीटें आरजेडी जीती थी और 13 सीटें आरजेडी ने हारी थी। यानी कि बात बराबरी की है, कुछ सीटें आप जीत भी सकते हैं, कुछ हार भी सकते हैं, लेकिन हर बार आरोप से काम नहीं चलेगा। सलोनी और देखिए फ्रेंडली फाइट वाली सीटों पर भी हमारी नजर है। सो कॉल जो फ्रेंडली फाइट है महागठबंधन की 12 सीटें हैं, उन पर क्या होगा? 6 सीटों पर लड़ाई कांग्रेस आरजेडी की है, 4 सीटों पर मुकाबला कांग्रेस सीपीआई का है, 2 सीटों पर मुकेश सैनी की वीआईपी और आरजेडी है, सिकंदरा, केलगांव, सुल्तानगंज, वैशाली, वारसलीगंज, ये सभी सीटें मतलब बहुत क्रूशियल है ये 12 सीटें सो कॉल फ्रेंडली फाइट वाली। और जहां 2% की गैप, जहां 2% की गैप होती है, वहां पे आप देख लीजिए कि अगर विमेन वोटर्स बाहर निकल के ज्यादा आ गए तो जहां पे 1500, 2000, 500, 2000, 2500, देखिए आप जैसे आप त्रिवेणीगंज ले लीजिए जहां पे जेडीयू वर्सेस आरजेडी है, मार्जिन है 1.7%। वीना भारती जी है जेडीयू की, वहां पे स्क्रैप थ्रू किया था उन्होंने 30,000 वोटों से। अब त्रिवेणीगंज चेक करेगा कि जो नीतीश कुमार जी की जो वुमेन सेंट्रिक अप्रोच है, 10,000 वोट। और बड़ी खबर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि अब जो है गणना शुरू हो रही है, बिहार चुनाव की काउंटिंग शुरू हो रही है और सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे जो नियम है, और उसके आधे घंटे के बाद ईवीएम खुलना शुरू हो जाएंगे। मृदुल, कुछ घंटे इंतजार किया गया, लेकिन अब वक्त आ गया है, 8 बज गए, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है। आधे घंटे ये गिनती होगी और कुछ देर बाद पहला रुझान सामने आ जाएगा। ये रुझान बताएगा ऐश्वर्या कि हवा किस ओर जा रही है। बिल्कुल मृदुल, और हम वो सबसे पहले जानकारी अपने दर्शकों के लिए लेके आएंगे। हमारे पास इन 243 सीटों में से 243 जगह हमारे पास हमारे रिपोर्टर्स, हमारे स्ट्रिंगर्स, हमारी टीम वहां पे मौजूद है। थोड़ी देर में जो हमारे एग्जिट पोल वाले हैं, जब एग्जिट पोल्स ने सब एक ही नंबर दिया था, अगर मैं एवरेज देखूं तो एग्जिट पोल्स ने कहा था कि 122 से लेके 160 के बीच में एनडीए, एमजीपी जो है करीब 85-90 सीटों तक सीमित रहेगी। जहां तक जनसुराज पार्टी की बात है, एवरेज 0 से लेके 3,
उसके बीच रखी गई है, मगर पॉलिटिकली डिसाइसिव होंगे, यानी कि उनकी जो वोट है किसी से काटेंगे। अगर वोट किसी से काटे उसके बाद एलजेपी का कंसोलिडेशन हो तो दोनों तरफ से जो डिफरेंस है उसके साथ विमेन वोटर्स भी अगर जुड़ जाए तो एनडीए एडवांटेज, एनडीए एडवांटेज, एडवांटेज एनडीए है, एडवांटेज एनडीए है। पॉलिटिकली देखा जाए, पॉलिटिकल एनालिसिस हो तो एडवांटेज एनडीए है, नंबर देखे जाए तो एडवांटेज एनडीए है, पॉलिटिकल अरिथमेटिक अगर देखी जाए तो एडवांटेज एनडीए है। किसको? अभी आपने बोला 135 सीट पे एलजेपी ने 5.66 वोट शेयर था पिछली बार। अभी आप जनसुराज को बोल रहे हैं 5 से 7, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनसुराज इज फेवरिंग बीजेपी? मैं आप समझ नहीं पाए, अगर कॉन्सेंट्रेटेड वोट होता है उनमें से मैंने 63 कंस्टिट्यूएंसीज वहां पे लिख दी, उसमें से 134 से 63 पॉलिटिकली सेंसिटिव और इफेक्टिव कंस्टिट्यूएंसीज है। आपका वोट जो है वो बहुत स्प्रेड आउट है। आप बोलते हैं आपका झगड़ा मेरे साथ नहीं है पूरी रत्नाकर। बात सुन लीजिए ना। 1000 रत्नाकर जी, आपका झगड़ा मेरे साथ नहीं है, आपका यही प्रॉब्लम है एमजेपी की। आप देखिए एमजीपी जो है महागठबंधन वहां पे इतनी ओवरलैप हो चुकी है। 9 कंस्टिट्यूएंसीज बिहार में ये है जहां पे इंट्रा अलायंस फाइट हो रही है। वहां पे वैशाली में कांग्रेस आरजेडी से लड़ रही है, बिल्कुल अजय है ना। लालगंज में कांग्रेस आरजेडी से लड़ रही है। 1 मिनट, एनालिसिस नहीं होगी, नंबर्स होंगे, सबको स्क्रीन पे रखे। सिकंदरा, कहलगांव, सुल्तानगंज, ये सारे एरियाज में जो है वहां पे ये क्या है, फ्रेंडली फाइट हो, कुछ फ्रेंडली नहीं होता पॉलिटिक्स में, लड़ने अंदर। 1000 वोट से कम से कितनी सीट? चलिए ऐश्वर्या जी, नंबर आपको स्क्रीन में कुछ दिख रहा है अभी? ऐश्वर्या जी देखिए, हमारे 2 सोर्सेज ऑफ पोलिंग होते हैं, 2 प्रतीक्षित है। हर कंस्टिट्यूएंसी में हमारे लोग हैं, हर कंस्टिट्यूएंसी में हमारे लोग हैं। 243 के 243 जी बिल्कुल। और हम कोशिश करेंगे कि हर कंस्टिट्यूएंसी से लेटेस्ट नंबर आपको लाए, मगर अभी स्क्रीन खाली है, कोई नंबर नहीं है अभी, 0 और 0-0 सबका चल रहा है। देखिए पिछले इलेक्शंस में एक ट्रेंड बना था दोस्तों, जहां पे कई चैनल ऐसे थे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मगर वो 8:15 साढ़े 8 तक इलेक्शन डिक्लेयर कर चुके होते हैं, और ये शर्म की बात है। इस बार हम रिक्वेस्ट कर रहे सारे मीडिया एजेंसीज के कि आपके पास ऐसे नंबर नहीं है, बनावटी नंबर स्क्रीन में ना रखे, बनावटी नंबर स्क्रीन में ना रखे, हरियाणा जैसी स्थिति फिर से ना करे। ऐश्वर्या? नहीं, बिल्कुल। और जिस तरह से आपने कहा, हम सिर्फ अभी बता रहे हैं कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हुई है। ईवीएम्स 9-9:15 के बाद खुलते हैं। सबसे पहले इस समय पोस्टल बैलेट ही है, और पोस्टल बैलेट इन 243 में जो से ही पहला रुझान आएगा। सबसे पहले हम आपको बताएंगे, जैसे हमने बताया कि जो काउंटिंग रूम्स है राम, वहां पे हमारे स्ट्रिंगर्स हैं। हमारे पास दो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, लेकिन दोनों इस समय 0 पे हैं, क्योंकि अभी 5 से 7 मिनट और लगेंगे कि पहला रुझान आ जाए। राम सलोनी? बिल्कुल, ये पहला रुझान आएगा। जाहिर बात है कि समय लगता है, जैसा अर्नब कह रहे हैं कि समय लगता है। जल्दबाजी में कुछ चैनल होंगे जो भर देंगे आपकी स्क्रीन को, वो नंबर ही नंबर दिखा देंगे। 8:15 तक ऐसा लगेगा कि 150 सीटों के रुझान उनके पास है, हो गया। लेकिन हकीकत ऐसा होता नहीं है। उनके पास इंफॉर्मेशन आने में भी, अगर कोई आपके पास भेज रहा है तो उसमें भी थोड़ा सा समय लगता है। थोड़ा समय लगता है। और 243 सीटें हैं, गिनती शुरू होते ही 8:30 बजे, देखिए अभी तो पोस्टल बैलेट एनालाइज किए जा रहे हैं, उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम खुलेंगे, और उसके बाद 14 राउंड में ईवीएम की गिनती होगी। हर काउंटिंग सेंटर पर 14 टेबल्स लगाए गए, और फिर धीरे धीरे रुझान साफ होने लगेंगे, और हम तस्वीर सच्चाई के साथ, सटीकता के साथ रखेंगे। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। इलेक्शन में अनएक्सपेक्टेड चीजें हो सकती है, कोई कह नहीं सकता है क्या हो जाए। ये लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा वोट हो गया, यानी कि नीतीश कुमार जी के खिलाफ गुस्सा, ऐसा नहीं है। ये गलत बात है कि हायर वोटर टर्नआउट से लोगों का गुस्सा दिखता है, ऐसा जरूरी नहीं है। 2005 में अगर आप देखें, जिसमें 15 साल की जो आरजेडी की जो हुकूमत थी, जब खत्म हुई, उस समय लोएस्ट वोटर टर्नआउट हुआ था, सिर्फ 46% हुई थी उस समय, या 45-46% हुई, है ना। तो जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा लोगों ने वोट किया तो उन्होंने नीतीश एंटी वोट किया, ऐसा नहीं। 1989 से 2008 तक भारत में 110 असेंबली पोल हुए थे, बढ़िया। उसमें 42 असेंबली सीट्स में वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज किया था। जी। 28 में सरकारें बदली थी, 2014 में कंटिन्यू की थी। कहने का अर्थ है कि इसका ऐसा कुछ कहा जाए कि ऐसा होता है वैसा होता है, बिल्कुल नहीं होता है। जो रिजल्ट आएगा वही होता है।